और ठीक एक तरफ तो पार्टी के फाउंडर लीडर भी रहे हैं बिहार में, और पूरे विधानसभा के अंदर जो हमारा विधायक दल है एकदम शुरुआती दौर से ही उसके भी नेता रहे हैं, और हमारे तमाम विधायकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे लिए एक विधायक के तौर पर भी एक रोल मॉडल हैं, और इसीलिए हम लोगों ने आज इकवारी से सहार तक 12 किलोमीटर की हमने पदयात्रा की, परिवर्तन संकल्प यात्रा। और हमने सोचा कि आज ही जो चुनाव में हमारा अपना संकल्प पत्र है उसको आज ही हम लोग जारी कर दें। तो दरअसल 28 तारीख को इंडिया गठबंधन की ओर से एक साझा संकल्प पत्र भी जारी होगा, तो उसमें बहुत सारे विषय होंगे। हमने कुछ विषय इसमें भी हैं और कुछ और मुद्दे हैं जो शायद साझा संकल्प पत्र में इस समय ना हो, लेकिन हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष के बिंदु हैं उन तमाम पॉइंट्स को, जो बदलो बिहार महाजुटान में भी हम लोगों ने जिन मुद्दों को रेखांकित किया था वो सभी मुद्दे इसमें है। तो बुनियादी तौर पर आप 2-3 बात कह सकते हैं कि एक तो जो भी साझा संकल्प पत्र होगा इंडिया गठबंधन की ओर से, वो तमाम जो वायदा है वो पूरा हो, साकार हो, जमीन पर लागू हो। तो इसके लिए हमारे सारे विधायक काम करेंगे और पूरी पार्टी इसके लिए काम करेगी, लड़ेगी। दूसरा पॉइंट है जो हम लोगों ने पिछले दिनों भी जो हमारे विधायक रहे हैं विधानसभा के अंदर, तो सारे विधायकों ने अपने कामकाज का एक रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि राजनीति में पारदर्शिता हो और जवाबदेही हो। जनता को जानने का पूरा हक है, जिनको हम वोट दे रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि वो विधानसभा में क्या कर रहे हैं, इलाके में क्या कर रहे हैं, उनकी पूरी भूमिका को लेकर जनता को जानकारी मिले। तो हम समझते हैं कि ये जनता का हक है और हमारा फर्ज है। तो आगे भी हम लोग इस परंपरा को और मजबूत बनाएंगे ताकि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी, उनकी निगरानी, उनका नियंत्रण और मजबूत हो। शेष जो इसमें मुद्दे हैं, मोटे तौर पर कुछ 10-12 विषय को 10 विषय को हम लोगों ने प्रमुखता के साथ रखा। एक तो बिहार के अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोग पूरी तरह से भूमिहीन हैं, आवासहीन भी हैं। तो ये जो भूमिहीन और बेघर लोग हैं हमारी प्राथमिकता में हैं, उनको ज़मीन मिले, उनको आवास मिले, और इसके लिए भूमि सुधार से लेकर के जो साझा संकल्प पत्र में भी होगा कि जिनके पास रहने के लिए कोई ज़मीन नहीं है और जिसके चलते उनको आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे तमाम भूमिहीन बेघर परिवारों को शहर में 3 डिसमिल और गांव में कम से कम 5 डिसमिल ज़मीन मिले, ये हम लोग इसमें कह रहे हैं। किसानों के लिए जो फसल की कीमत, तो कीमत से पहले तो ज़रूरी है कि खरीद की पूरी प्रणाली ठीक से हो। तो जो नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ जो बिहार के एपीएमसी पूरे प्रणाली को ही ध्वस्त कर दिया था, वो पूरे मंडियां फिर से चालू हो, और इसके साथ साथ खेती के लिए मुफ्त बिजली, खेत तक पानी, नहरों का आधुनिकीकरण, किसानों के लिए कर्ज माफ, फसल के लिए उचित दाम की गारंटी, ये सब, और कृषि आधारित उद्योग भी, तो ये हमारे पास मेजर पॉइंट हैं। फिर जो पिछले दिनों जाति आधारित जनगणना के बाद 65% आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा से पारित हुआ था, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया, क्योंकि इसको संसद से भी पारित करना था, इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डालना था, जो काम अभी तक नहीं हो पाया। तो उस काम को पूरा करना, और इसमें जो बिजली, राशन, पेंशन, इन सवालों को लेकर
सरकार अब 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। हमारा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री, ये पूरे इंडिया गठबंधन का वादा है। पेंशन अभी 1100 रुपये, इस जगह पे 1500 रुपये का पेंशन, और हर साल उसमें 200 रुपये की बढ़ोतरी। और इसमें जो छोटे कर्ज है 2 लाख रुपए तक, हम समझते हैं कि उसको माफ करना जरूरी है, चाहे वो जीविका के माध्यम से लिया हुआ कर्ज हो या माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो दे दिए। इसी तरह श्रमिकों के लिए जो मनरेगा का काम है उसमें काम के दिन की संख्या बढ़े, मजदूरी बढ़े। तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना वो बहाल हो, फिर से लागू हो। प्रवासी मजदूरों के लिए हर राज्य में बिहार के अलग कमिश्नर हो, जो हर राज्य में जो बिहारी मजदूर हैं उनके तमाम शिकायतों पर ध्यान देने के लिए, उनको पूरा अधिकार मिले इसकी गारंटी करने के लिए स्पेशल कमिश्नर बिहार की ओर से हो। नौजवानों के लिए तमाम रिक्त पदों पर बहाली। बेरोजगारों के लिए अभी 1000 रुपये की भत्ता, उसका कोई मतलब नहीं है, कम से कम 3000 का मासिक भत्ता हो। पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बने, छात्रवृत्ति पर उसमें वृद्धि हो, और हर प्रखंड में महिला कॉलेज हो। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। महिलाओं के लिए जो हमारे साझा घोषणा पत्र में भी आएगा कि 19 से लेके 60 साल तक की उम्र की तमाम ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए प्रति माह 2500 रुपये के एक राशि उनको दी जाए, ताकि सालाना कम से कम 30,000 और 5 साल में 1.5 लाख रुपए उनकी आमदनी में कुछ बढ़ोतरी हो। और उसी साथ साथ हिंसा, उत्पीड़न, इस पर रोक, और इसमें जो अति पिछड़ी जातियों के लिए भी दलित उत्पीड़न के तर्ज पर उनके ऊपर भी होने वाले हर उत्पीड़न उसको रोकने के लिए कानून बने। अल्पसंख्यकों के पूरे अधिकार और सुरक्षा की गारंटी, और वक्फ कानून जो अभी लागू हो रहा है उस पर रोक लगे, और बिहार में सच्चर कमेटी की सिफारिश के मुताबिक जो वक्फ है उसका मैनेजमेंट को सुधारा जाए। सांप्रदायिक हिंसा रोकने और हेट स्पीच, जो पूरे नफरत फैलाने की मुहिम है, उस पर रोक लगे और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। स्वास्थ्य के लिए भी इसमें बहुत बड़े पैमाने पर पद खाली है, तमाम रिक्तियों में बहाली हो, और मुफ्त इलाज की गारंटी हो, जांच की गारंटी हो, और दवाई की भी गारंटी हो। छोटे दुकानदारों के लिए व्यवसायी आयोग भी, और उनके लिए वेंडिंग जोन और उनकी पूरी सुरक्षा। और फिर पूरे बिहार में संविधान की सुरक्षा के लिए, और इसमें जो शराबबंदी कानून है, हम समझते हैं कि वो कानून एक तरीके से उसका जो परिणाम सामने आ रहा है वो तो दिखा रहा है कि ये कानून कोई सफल नहीं है, और इसीलिए इसकी समीक्षा ज़रूरी है। और पूरे बिहार में केंद्र सरकार की ओर से जो संविधान के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, संविधान विरोधी कोई कानून बिहार में लागू ना हो। संघीय ढांचे पर कोई भी हमला, जो संघीय ढांचे के खिलाफ कोई भी कानून हो, वो बिहार में लागू ना हो। इसके लिए इंडिया गठबंधन की सरकार काम करे इस दिशा में, और तमाम ऐसी नीतियां, नई शिक्षा नीति से लेकर के, जो पूरे बिहार के हितों के खिलाफ हो, गरीबों के खिलाफ हो, ऐसी नीतियां बिहार में लागू ना हो। हम इसके लिए, और वैकल्पिक नीतियां बिहार में बने और उस पर बिहार काम करे, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। ये संक्षेप में हमारे परिवर्तन जो संकल्प पत्र है, इसके बुनियादी बातें। और कुल हमारे 20 उम्मीदवार हैं, तो 20 उम्मीदवार के बारे में भी यहाँ जानकारी है। और शेष हमारे 20 के बाहर जो भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, हम उनके समर्थन में हैं। और जहाँ भी अगर कहीं कोई फ्रेंडली फाइट अगर रह जाए, तो फ्रेंडली फाइट में हम बिल्कुल वहाँ तटस्थ रहेंगे और अंत तक देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हार, उसको सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये हम लोग अगर कहीं भी, हमें उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा अभी रह नहीं गया, 2-4 जगह ही अभी भी फ्रेंडली फाइट शायद है। और ये भी बात हुई थी कि फ्रेंडली फाइट जहाँ भी है, तो वहाँ जैसे जैसे चुनाव अभियान आगे बढ़े,
तो चुनाव की गति के हिसाब से कोई एक उम्मीदवार पीछे हटे। हम वेट करेंगे कि कौन पीछे हटते हैं और क्या फैसला होता है। और इंडिया की जीत के लिए एनडीए गठबंधन को निर्णायक करारी शिकस्त देने के लिए और इंडिया के निर्णायक बहुमत और बहुमत से एक पूरी नई सरकार बने, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। ठीक।